हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। जय श्री कृष्ण। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के भीतर तीनों देवताओं का निवास होता है। जब हम किसी जीते जागते मनुष्य में परमात्मा की झलक देखते हैं और उन्हें अपना सच्चे मन से सब कुछ समर्पित कर देते हैं, सब कुछ यानी स्वयं को, मैं को समर्पित कर देते हैं, वो समर्पण होता है कि अब जैसे तू रखे वैसे मैं रहूं, जो तू कहे वो मैं करूं। गुरु का जो संसारिक अवस्था है उसको कभी फॉलो नहीं करना चाहिए। हमेशा गुरु के वचनों पर विश्वास रखना चाहिए। और प्रेम तभी फलीभूत होता है जब समर्पण सच्चा हो। प्रेम की जड़ समर्पण है। जब बीज समर्पण का बोया तो प्रेम का ही वृक्ष लगेगा और कोई वृक्ष वहाँ लगेगा ही नहीं। लगन जो है सांवरे से वो धीरे धीरे लगती है, समय लगता है पर हो जाता है। जब आप समर्पण का, विश्वास का, धैर्य का बीज बोते हैं तो धीरे धीरे कोपल फूटती है, धीरे धीरे पौधा पल्लवित होता है। लेकिन उस पौधे में इतनी मिठास, इतनी सुगंध, इतना दुर्लभ होता है वो पौधा कि हर किसी का निहारने का मन करता है, क्योंकि उसके अंदर समर्पण से, समर्पण करने से, स्व का अर्पण करने से कृष्ण ही उसमें उतर आते हैं। कृष्ण प्रेममय रूपी वो पौधा बनकर वट वृक्ष बनता है जो हरेक को लाभ देता है, फल देता है, मिठास देता है, सुख देता है, सहजता देता है और शांति देता है। ये प्रेम रूपी पौधा कोई विरले भक्त के ही जीवन में उगता है, क्योंकि हृदय का समर्पण पूर्ण रूप से बहुत बहुत कम लोग कर पाते हैं। प्रभु भी आपका जन्मों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रभु आपका इंतज़ार कर रहे हैं, कब ये मेरा भक्त मेरी तरफ देखे, किसी जन्म में तो ये मेरा हो जाए। तरह तरह के मतलब इतने आवागमन के चक्करों में घूमते घूमते भी जीव संसारिक माया से इतना अभिभूत है कि उसे प्रभु की अनुभूति ही नहीं होती। लेकिन इसमें भी प्रभु की अनुकंपा है कि वो स्वयं ही थक कर कि ये मेरी तरफ नहीं देख रहा, लेकिन वो करुणा निधान स्वयं ही अपनी दृष्टि आप पर इस तरह से प्रेमपूर्ण होकर डालते हैं कि आपके जीवन में अचानक ही सत्संग आ जाता है, नाम जप आ जाता है और प्रेम की अनुभूति होने लगती है। धीरे धीरे मन की चंचलता खत्म होती है। मन चित्त जो है एक इष्ट के चरणों में समर्पित हो जाता है, एक गुरु का हो जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं, एक रखे टेक एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। जो सबको साधता है उसका उसमें कुछ भी फल नहीं मिलता, मतलब मन भटकता ही रहता है, आपकी चित्त वृत्ति एकनिष्ठ नहीं होती। लेकिन वो एक दोहा है, एक भरोसो एक भल, एक आस विश्वास, स्वामी सीताराम सो सेवक तुलसीदास। मतलब एक ही भरोसा हो, एक ही बल हो, एक ही विश्वास हो कि मेरे राम ही मेरे आराध्य हैं, मेरे कृष्ण ही मेरे प्रेमी हैं, मेरे कृष्ण ही मेरे सखा हैं, मेरे गुरु ही कृष्ण रूप हैं, और जो मैं हूँ वो हैं, और जो वो है वो मैं हूँ। ऐसा एकाकार भाव, मतलब समुंदर में नमक की तरह घुल जाओ कि आपका जो आपकी अवस्था है वो ख़त्म हो जाए, आप ना रहो, बस वो रह जाए। समुंदर में अगर एक नमक की पुड़िया को मिला दिया जाए तो नमक का कोई अस्तित्व नहीं रहता। बस इस तरह से मिलने से आपको फिर कुछ भी नहीं करना। समर्पण ऐसा हो कि जो वो है वो ही मैं बन जाऊं, उसकी तरफ आस, उसकी तरफ विश्वास, उसकी तरफ ही चलना,
उसकी प्रेरणा से आपके जगत के कार्य भी सहज रूप से होने लगते हैं। जब तक आपको लगता है मेरे पास समय नहीं है, तब तक आपके पास समय नहीं होता। लेकिन जब आप भजन सत्संग कीर्तन के लिए समय निकालना आरंभ करते हैं कि वो मेरे लिए है, अब तक आप जो भी कार्य करते हैं वो आप संसार के लिए, परिवार के लिए, मित्रों के लिए, सबके लिए करते हैं। आप जीविकोपार्जन करते हैं, घर का महिलाएं घर का खाना बनाती हैं, घर के कार्य करती हैं, पुरुष जो है व्यवसाय करते हैं। समय किसी को नहीं होता, समय निकालना पड़ता है। 24 घंटे सभी के पास हैं। हर उस 24 घंटे का हम यूज़ कैसे करते हैं, अपने लिए हमने कब जिया। जब अगर भगवान ने कृपा करके हमें सत्संग दिया तो हम सत्संग के लिए समय क्यों नहीं निकाल पाते। हम सोचते हैं हमें दोपहर में 2 घंटे सोना है तो सोना ही। कब तक हम सोएंगे, कब हम जगेंगे। अपना एक पैशन हो, जुनून हो कि मेरे प्रिय के लिए, मेरे कृष्ण के लिए मुझे समय निकालना है, मुझे वाणी लिखनी है, मुझे भाव लिखना है, मुझे भजन गाने हैं, मुझे नाम जप करना है, मुझे सत्संग करना ही करना है। क्योंकि इसी से मेरा कल्याण होगा, इसी से मेरा उद्धार होगा, इसी से मेरे भावों का मंथन होगा, इसी से मेरा आत्म कल्याण होगा। ये अवस्था जब भक्त की बनती है, सीखने की अवस्था बनती है, झुकने की अवस्था बनती है कि मैं झुकूं और मैं सामने वाले के सामने अपना ईगो ना रखकर उससे कुछ सीखने का प्रयास करूं, उससे कुछ लाभ लूं। जो भी जीवन में भक्त संत को ईश्वर ने हमारे समक्ष भेजा हमें प्रेरणा देने के लिए, उसके नतमस्तक होकर हम उस भावों को सुनकर, उन भावों को अपना आदर्श मानकर चलने लगें तो हमारे जीवन में बहुत बदलाव आते हैं। क्योंकि जो अपना रस पी रहा है, जिसके भीतर वो रस भर रहा है, वही बांट रहा है। जैसे एक बीमार व्यक्ति होता है, उसको हम फलों का रस देते हैं और फिर वो स्वस्थ होने के बाद भी उसको आदत पड़ जाती है उस रस को पीने की। फिर वो स्वस्थ होने के बाद भी जीवन में सोचता है कि फलों का रस पीते रहेंगे तो हम तंदुरुस्त रहेंगे, हमारा शरीर सही रहेगा, जूस पीना सेहत के लिए अच्छा होता है, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन जो भक्त होता है उसके लिए नाम रस सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। जब मन बीमार होता है तो वैसे तो ये रस सभी तरह की, तन मन धन सभी तरह की बीमारी में कार्य करता है, लेकिन ख़ास तौर पे मानस की जो प्रॉब्लम है उनको ठीक करने के लिए नाम जप से अति उत्तम औषधि कोई है नहीं। क्योंकि जब राम जी ने सेतु बनाया समुंदर पर, तो किससे बना सेतु? राम नाम के पत्थरों से। मतलब उसमें राम नाम से वो पत्थर तर गए। तो जो पत्थर है, पत्थर कौन है? हम, जड़ बुद्धि। कि हमें ये विवेक ही नहीं कि हमें करना क्या है, हम मनुष्य तन लेकर क्यों आए हैं। हम पर जब राम नाम लिखा गया, हमारे चित्त पर जब नाम लिखा गया, हमारी मन बुद्धि राम नाम के गुण गाने लगी, तो हम इस समुंदर रूपी भव सागर से पार होंगे ही होंगे। राम कहते हैं कि तुम सब मेरे हो, सब मम प्रिय सब मोहे भावा, सबसे अधिक मनोज मोहे भावा, सबसे अधिक मुझे मनुज भाते हैं। तभी भगवान राम ने और कृष्ण ने मनुष्य रूप में अवतार लिया और तरह तरह की लीलाएं की। हर लीला में एक संदेश है। हम उन लीलाओं को पढ़ते हैं, सुनते हैं, पर उनको गुनते नहीं हैं, उनको समझते नहीं हैं, उसका सार पर हम ध्यान ही नहीं देते कि भगवान ने क्यों किया। भगवान ने गोपियों के साथ क्रीड़ाएं की, प्रेम किया, लेकिन उनकी अवस्था को भगवान ने प्रेम की ध्वजा कहा, पताका कहा। क्यों? वो ये कहते कि तू कैसे भी मुझे भज, तू संसार से भाग मत। होने को सभी चेष्टाएं ईश्वर के लिए हैं। जो साधु संत वर्षों तक तपस्या करके भगवान को पाते हैं वो भी चेष्टा है। लेकिन अगर भगवान कहते हैं कि तुम एकदम ढोर गंवार, एकदम साधारण महिला हो, आदमी हो, आप ये सोचो कि हमारे पास समय नहीं है, तो भी तू मुझसे प्रेम कर सकता है। तू हर अवस्था में मेरे योग्य है। कि तू गायों का दूध निकाले तब भी तू मेरा है, तब तू खाना बनाए तब तू मेरा है, तू व्यवसाय करे तब भी तू मेरा है, और तू बच्चों का लालन पालन करे, हर अवस्था में तू मेरा है। तू कैसे भी बस अपने चित्त को मुझ में लगाया कर। गोपियों ने कोई भजन साधन, क्रिया, तपस्या, साधना, ध्यान नहीं किया। गोपियों ने सिर्फ मन का समर्पण किया। मन के समर्पण करने से हमारी बनते बनते बन जाती है, बात बन जाती है। और बात बनने के लिए मन को भगवान को सौंपना अति आवश्यक है।
जब हम मन को ईश्वर को सौंप देते हैं तो कृष्ण हमारे हो जाते हैं और ये मन में मनमोहन का सिंहासन बन जाता है, बैठ जाता है, जिस पर संसारिक आवरण पड़ा हुआ है, जिस पर विकारों का, कलेश का, संताप का आवरण पड़ा है, वो आवरण हट जाता है। चित्त में सिर्फ कृष्ण की अनुभूति होती है, जीवन प्रकाशमय हो जाता है। अंधेरों से निकलकर रोशनी की ओर चलना, कृष्ण की ओर चलना ही आत्ममंथन है, आत्मकल्याण है। भगवान ने गिरिराज पर्वत को धारण किया। चिटली उंगली पर भगवान ने गिरिराज को धारण किया। ईश्वर कहते हैं कि तुम कैसी भी अवस्था हो, कितना भी तुम्हारे पर इंद्र का प्रकोप जैसे हुआ, मूसलाधार बारिश हुई, मतलब इतना सख्त संकट हो कि तुम चारों तरफ से मुझ घिरे हुए हो, तब भी तू मेरी शरण आ जा। मैं तुझे गोवर्धन पर्वत की तरह उठाकर, उस तेरी परिस्थिति को गोवर्धन पर्वत की तरह उठाकर तुझे अपनी शरण में ले लूँगा। मैं तुझे अपने हृदय से लगा लूँगा, मैं ही तुझे प्रेम करूँगा, बस तू मेरी तरफ चला। ये भगवान का संदेश हर वक्त हमारे साथ है। हर लीला में उनका प्रेम झलकता है। उनसे अधिक प्रेममय, करुणामय, करुणानिधान है भी कौन। जितनी बार आप संसार की तरफ प्रेम की प्यास लेकर जाते हो, आपको ठोकर मिलती है, और हर ठोकर आपको ठाकुर से मिलवाती है। इसी तरह आप कृष्ण कृष्ण करते चलते रहिए और कृष्ण के होते रहिए। जय श्री कृष्ण।